नमस्कार दोस्तों, होम साइंस सेकेंडरी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए प्रसार शिक्षा में टीचिंग एड्स जो टॉपिक आपका दिया गया है, चाहे वो टीजीटी का हो, पीजीटी का हो, नेट का हो, एलटी का हो, किसी भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हो तो ये टॉपिक आपके लिए टीचिंग एड से क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। और खास करके आपका जो पपेट से टॉपिक है, यहाँ से एग्जाम में बनते हैं। तो आज आपके लिए मैं पपेट टॉपिक लेकर के आई हूँ। पपेट क्या होता है, पपेट का उपयोग कहाँ पे करते हैं, इसके साथ साथ कौन से पपेट जो है कहाँ पर प्रसिद्ध होते हैं, कितने प्रकार के पपेट होते हैं, इन सब चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। तो पूरे वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा, बने रहिएगा। इसमें जितने भी पॉइंट मैंने लिखा है, सारे पॉइंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल हैं, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। देखिए, हमारा कठपुतली जिसको बोलते हैं, और यह एक दृश्य श्रव्य सामग्री है। क्या है? दृश्य श्रव्य टीचिंग एड होता है जो प्रसार कार्यकर्ता के द्वारा अपने प्रोग्राम में प्रभावशाली बनाने के लिए कार्यक्रम को इसको उपयोग करने के इसका उपयोग किया जाता है। प्रसार कार्यकर्ता के द्वारा कार्यक्रम को प्रभावशाली बनाने के लिए पपेट्स का प्रयोग किया जाता है। पपेट्स एक दृश्य श्रव्य सामग्री है, यानी ऑडियो विजुअल एड है। ऑडियो विजुअल का मतलब जिसको हम सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। तो कठपुतली ये होता है, एक कठपुतली एक फिगर होता है। अ पपेट इज अ फिगर, एक स्ट्रक्चर होता है, एक फिगर बनाया जाता है जिसमें एक ह्यूमन के रूप में भी हो सकता है, वो एनिमल के रूप में भी हो सकता है। देखिए, मैंने इसे अंग्रेजी भी लिख दिया है और हिंदी भी लिख दिया है। तो जो पपेट होता है ये एक एज अ फिगर के रूप में होता है, वो एनिमल के रूप में हो या ह्यूमन बीइंग के रूप में होते हैं, अथवा एक एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होते हैं, चीजें जो मूर्त रूप में हमें दिखाई पड़ती है। ये आपका एनिमल के रूप में होते हैं और या ह्यूमन बीइंग के रूप में होते हैं। आपने देखा होगा कठपुतलियों को नाचते हुए, डांस करते हुए, बोलते हुए। तो ये सारी चीजें क्या है, कठपुतली में हमने देखा है। ठीक है। दैट मूव्ड, क्या करते हो? मूव करते हैं, चलते रहते हैं। क्या करते हो? चलते रहते हैं। ये जो है नॉट मैकेनिकल एड, यानी ये मूव्ड करते हैं ह्यूमन की तरह। ये ऐसा नहीं कि मैकेनिकल की तरह वो चलते हैं या उसमें मैकेनिकल ऐड किया गया है। ये मैकेनिकल की सहायता से नहीं, बल्कि जो ह्यूमन होता है वो ह्यूमन की उंगलियों के माध्यम से, ह्यूमन की एक्टिविटी के माध्यम से इसको चलाया जाता है, कठपुतली को। तो कठपुतली क्या है? एक ऑडियो विजुअल ऐड है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, पपेट इज एक फिगर होता है जो एनिमल या ह्यूमन बीइंग के रूप में रहते हैं और ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होते हैं। ठीक है। और जो मूव करते हैं ह्यूमन के रूप में, ना कि ये मैकेनिकल के रूप में होते हैं, क्योंकि ह्यूमन ही यानी जो मैन होता है वो अपनी उंगलियों के सहारे से उसको मूवमेंट कराता है अपनी चीजों को। तो इसमें काफी कुशलता की आवश्यकता पड़ती है, इसको बनाने के लिए भी, इसको चलाने के लिए भी। ठीक है। तो देखिए, दृश्य श्रव्य साधन मैंने आपको बता दिया, एक परंपरागत साधन है। ये पहले से, बहुत पहले से चली आ रही है। ये रामायण महाभारत में भी इसका मिलता है, वो रामायण में भी इसका मिलता है। और ये एक मनोरंजनात्मक साधन है, ये सूचना भी देता है, जानकारी भी देता है, इसके साथ साथ ये लोगों का मनोरंजन भी करता है। इसमें स्त्री पुरुष, बड़े बूढ़े, बच्चे सभी इसमें इसको देखने में आनंद लेते हैं, उनको अच्छा भी लगता है और साथ में मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान का अर्जन भी करते हैं। तो इतनी बातें मैंने आपको बता दिया। जितने पॉइंट यहाँ पे हैं सारे पॉइंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कठपुतली क्या है, तो कठपुतली दृश्य श्रव्य साधन है। कठपुतली कैसा साधन है? परंपरागत या आधुनिक? तो परंपरागत होता है। कठपुतली मनोरंजनात्मक भी होता है कि केवल ज्ञानवर्धक होता है कि दोनों होता है? तो ये कठपुतली मनोरंजनात्मक होते हैं और ज्ञानवर्धक दोनों होते हैं। ठीक है। और ये देखिए, कई प्रकार के फैक्ट चीजों को हम बताने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। स्वास्थ्य से संबंधित प्रोग्राम चलाते हैं, शिक्षा से संबंधित प्रोग्राम को चलाते हैं कठपुतली के माध्यम से। कृषि संबंधी जानकारी देना हो, परिवार नियोजन के बारे में जानकारी देना हो, सामाजिक कुरीतियों के बारे में जानकारी देना हो, उनको बताना हो कि हमारे समाज में क्या क्या चल रहा है, तो ये सब चीजों को बताने के लिए हम कठपुतली का प्रयोग करते हैं। तो कठपुतली को हम अंग्रेजी में पपेट्स कहते हैं। हाँ, एक पॉइंट यहाँ पे और है कि जो पपेट्स होता है, जो पपेट्स को चलाता है उसको क्या कहते हैं? यानी जैसे मैं पपेट्स को चला रही हूँ, कठपुतली को चला रही हूँ अपनी उंगलियों के माध्यम से, फिंगर के माध्यम से, तो मैं क्या हूँ? पपेटियर। देखिए, PUPPETER, पपेटियर। क्या बोलेंगे? पपेटियर होते हैं जो चलाते हैं, जिसके माध्यम से वो मूव करता है कठपुतली, उसी को बोलते हैं पपेटियर। ठीक है।
अब ये चीज मैंने आपको बता दिया। अब ये क्रिएट इंटरेस्ट, ये लोगों के अंदर रुचि जागृत करने के लिए प्रयोग करते हैं। गिव्स नॉलेज, ये नॉलेज देने का काम करता है। इफेक्टिव मेथड, ये एक प्रभावशाली विधि होती है। और मोटिवेट स्टूडेंट, ये स्टूडेंट को मोटिवेट करता है। कृषक जो होते हैं उनको मोटिवेट करने का काम करता है। किसी काम में लगी हुई जो ग्रामीण महिलाएं होती हैं, स्त्री हो या पुरुष हो, यानी ऑल ओवर ये लोगों को मोटिवेट करने का भी काम करता है। यानी इससे आनंद भी लो, मनोरंजन भी करो, साथ में ज्ञान भी लो, विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों से संबंधित। तो यहाँ पे देखेंगे एक इफेक्टिव मेथड होता है। ये पॉइंट आपके बनते हैं थ्योरी पार्ट जब पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक इफेक्टिव मेथड होता है, गिव्स नॉलेज देता है, क्रिएट इंटरेस्ट, लोगों के अंदर इंटरेस्ट जागृत करने का काम करता है, ठीक है। अब आता है हमारे कठपुतली के प्रकार। कितने प्रकार की कठपुतलियां होती हैं? तो देखिए मुख्य रूप से यहाँ पे मैंने 4 लिखा है। कितनी होती हैं? 4 होती हैं। तो देखिए जो कठपुतली होती है, जो चलाता है उसको मैंने आपको बता दिया पपेटियर कहते हैं। ये मुख्य रूप से 4 होती हैं। ग्लव, जिसको हम हैंड पपेट भी कहते हैं, चाहे आप ग्लव पपेट कहिए, इनको हैंड पपेट कहिए, और भी इनका नाम है पाम। क्या है? पाम, ठीक है। ये हमारी हथेली होती है पाम, ये पाम जो होती है, और या स्लीप पपेट भी कहते हैं। स्लीप पपेट, पाम पपेट, हैंड पपेट, ग्लव पपेट, ये सारा नाम किसी का है? इसी एक कठपुतली का नाम है। यानी हाथ से चलने वाली कठपुतली का नाम है ग्लव, हैंड, पाम और स्लीप, ठीक है। अब ये 3 उंगलियों का क्वेश्चन आएगा कि जो ग्लव पपेट है कितनी उंगलियों को प्रयोग करते हैं? 3 उंगलियों का प्रयोग करते हैं। क्या है? 3 उंगलियां प्रयोग करते हैं। इससे चलाने का काम करते हैं, ये दोनों हाथों कंट्रोल करते हैं, ये सिर को कंट्रोल करने का काम किया जाता है। इस तरीके से उंगलियां चलती हैं, ठीक है। तो इसमें कितनी उंगलियों का प्रयोग करते हैं? 3 उंगलियों का प्रयोग करते हैं। अंगुष्ठा, तर्जनी और मध्यमिका, ये 3 उंगलियों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब ये 2 कठपुतली का प्रयोग एक साथ कर सकते हैं। दोनों उंगलियों को, दोनों हाथों की उंगलियों से हम मूवमेंट करा सकते हैं। दोनों में आपस में झगड़ा, दोनों में आपस में बातचीत करा करके हम चीजों को प्रेजेंट कर सकते हैं। इसमें स्त्री और पुरुष, यानी एक में स्त्री के कपड़े को पहना देते हैं और एक में पुरुष के कपड़े को पहना देते हैं, और दोनों की आपसी बातचीत को डिस्कस कराया जाता है इन उंगलियों के माध्यम से, ठीक है। और ये ज्यादा फेमस कहाँ पे है? ये उड़ीसा में, केरल और तमिलनाडु में ये ग्लव पपेट, हैंड पपेट या पाम पपेट या स्लीप पपेट पाए जाते हैं। कितनी उंगलियों का प्रयोग करते हैं? 3 उंगलियों का प्रयोग करते हैं। कितने लोग रहते हैं? 2 लोग हैं, या एक ही व्यक्ति 2 उंगलियों को चला करके, दोनों हाथों की उंगलियों को चला करके 2 रोल अदा कर सकता है। स्त्री पुरुष का, लड़का लड़की का, इस तरीके से रोल अदा कर सकता है। कहाँ कहाँ पर प्रसिद्ध है? उड़ीसा, केरल और तमिलनाडु में। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, स्ट्रिंग पपेट। अब देखिए स्ट्रिंग, जिसको हम रस्सी से चलने वाली या धागे से चलने वाली हम पपेट कहते हैं, इसका भी नाम याद करना। इसका नाम है स्ट्रिंग पपेट या मैरियोनेट्स, नाम याद करना। इसका भी नाम है मैरियोनेट्स पपेट। स्ट्रिंग पपेट या मैरियोनेट्स पपेट होते हैं, या राजस्थान में ज्यादा प्रसिद्ध है। कौन सा? ये आपका स्ट्रिंग पपेट। ये राजस्थान का प्रसिद्ध, वहां भी काफी कठपुतलियां बनती है, लेकिन जो फेमस है वो स्ट्रिंग ही है। स्ट्रिंग को अंग्रेजी में रस्सी वाली या धागे वाली कहते हैं, और इसको मैरियोनेट्स के नाम से भी जानते हैं। राजस्थान में प्रसिद्ध है, और धागों को उंगलियों में बांध करके कठपुतली को नियंत्रित करते हैं। यानी ये धागा होता है और धागों को उंगलियों में बांधा जाता है, और इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है जिससे वो बहुत ही आसानी से मूव करें। उनका हाथ भी चलता है, पैर भी चलता है और मुंह भी चलता है। इस तरीके से ये गति इसमें दिखाई जाती है, ठीक है। तो इसके बाद इसमें पीछे से, इसमें ज्यादा ध्यान क्या होता है? ढोलक भी पीछे से बजाए जाते हैं, हारमोनियम यानी गीत संगीत, हारमोनियम, ठीक है। कहानी पर्दे के पीछे से प्रस्तुत किया जाता है। इसमें बातचीत कम होता है, इसमें कहानियां और इसके साथ साथ ढोलक, इस चीजों के माध्यम से जो सूचनाएं होती हैं, जो जानकारियां होती हैं, उन लोगों तक पहुंचाई जाती हैं। इसी को बोलते हैं स्ट्रिंग पपेट, ठीक। कहाँ प्रसिद्ध है? राजस्थान की। अब आते हैं रॉड पपेट। रॉड पपेट जो ज्यादा फेमस है कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में प्रसिद्ध है रॉड पपेट। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में रॉड पपेट प्रसिद्ध है। ये इसको बनाना थोड़ा कठिन होता है, इसको मैनेज करना भी कठिन होता है, क्योंकि रॉड लगे होते हैं। रॉड को सही तरीके से जो कुशल लोग होते हैं वही तरीके से उसको बैलेंस कर पाते हैं। इसमें घिर्रियों का भी प्रयोग करते हैं, नीचे से चलाते रहते हैं, और जैसे कठपुतलियां आती रहती हैं और जाती रहती हैं, तो इस तरीके से घिर्री चक्के जैसे लगे होते हैं, मूव भी करती हैं, ठीक है। और इसमें विशेष प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि इसमें कठिनाई भी होती है, इनको बनाना भी कठिन होता है, चलाना भी कठिन होता है। कहाँ प्रसिद्ध है रॉड पपेट? पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं शैडो पपेट, जिसको हम छाया वाली
पपेट भी कहते हैं, छायादार पपेट भी कहते हैं। ये पतली चादर के पीछे से, यानी चादर के पीछे से, इससे रोशनी इसमें मेन फर्क होता है, क्योंकि इसमें रोशनी जितना अच्छा होगा सामने, उतना ही पीछे जो पर्दे के पीछे से दिखाई पड़ने वाली सीन होती है वो दिखाई पड़ती है। कभी आपने देखा होगा, आप अपने प्रकाश डालते हैं या प्रकाश पर्दे पर पड़ता है जब, तो सेम आपकी उंगलियां किसी और गति में, किसी और रूप में वो चेंज होते हुए दिखाई पड़ती हैं। कभी आप हाथों को इस तरह से देखिए, कभी इस तरह से देखिए, कभी इस तरह से देखिए, कभी इस तरह से देखिए, तो इस तरह से कभी दो दो उंगलियों को इस तरह बना के देखिए। तो इसकी जो ये चीजें होती हैं, कभी किसी एनिमल का माउथ दिखाई पड़ता है, किसी एनिमल का हाथ दिखाई पड़ता है, किसी का मूवमेंट दिखाई पड़ता है, तो ये सारी चीजें ये शैडो के द्वारा ही संभव हो पाती हैं, छाया के द्वारा ही संभव हो पाती हैं। तो ये छाया वाली है कि इसमें सारा काम किसका होता है, मेन लाइट का ही प्रभाव होता है। और पर्दे के पीछे जो चादर लगी होती है वो पतली होती है, जिससे उसकी रोशनी ट्रांसमिट होकर के सामने फ्रंट पर पड़े, और उसी रोशनी से जो हाथ का मूवमेंट होता है वो उस रोशनी से बाहर के लोगों को, जो दर्शक होते हैं, उनको दिखाई पड़े। ठीक है, तो पतली चादर के पीछे अप्रत्यक्ष प्रकाश डाला जाता है, जिससे अभिनय जो किया जाता है वो पर्दे के सामने दिखाई पड़ता है। समस्या को कहानी के रूप में मनोरंजन ढंग से, यानी जो समस्याएं होती हैं इस तरीके से मतलब प्रस्तुत की जाती है, जिससे पीछे से, पर्दे के पीछे से कहानी बोली जाती है और उसकी एक्टिविटी हाथों के माध्यम से कराया जाता है, जिससे वो कहानी सुनते जाएं और एक्टिविटी को भी साथ में देखते जाएं। ठीक है, तो इसीलिए समस्या को कहानी के रूप में भी प्रस्तुत करते हैं। इसमें बीच बीच में वार्ता भी हो जाती है, इससे लोग बोर ना होने लगे कि सामने तो कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, कि लोग बस खाली हाथ को ही देख रहे हैं, थोड़ी सी मूवमेंट देख रहे हैं। तो बीच में गाना भी होने लगता है, बीच बीच में बातचीत भी होने लगती है, हाथ से चीजें कुछ आने लगती हैं, कुछ जिससे लोग थोड़ा सा हंसने भी लगे, मनोरंजन भाव पैदा किया जैसे लोग हंसने लगे। तो यानी कहने का मतलब है, पर्दे के पीछे से हाथ को किससे गति को दिखाई जाती है, और पर्दे के सामने लाइट के माध्यम से वो जो गति होती है, जो दृश्य होता है वो सामने पड़ता है। इसमें कहानी, समस्या को कहानी के रूप में पारित करते हैं, जिससे लोग कहानी को ध्यान से सुने और उसको पालन करें। ठीक है, बीच बीच में पात्रों की आवाज में अंतर, से 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, आवाज कर रहे हैं, तो तीनों लोगों की आवाज में अंतर होना चाहिए। जैसे एक बच्चा वाला आवाज हो, एक स्त्री हो, एक पुरुष हो। ठीक है, इस तरह से हो जिससे पता चले कि कौन कौन क्या रोल अदा कर रहा है। ठीक है, ग्रामीण लोगों के जीवन से संबंधित टॉपिक ज्यादातर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि हाई फाई हमने टॉपिक चुन लिया तो उनको समझ भी नहीं आए, वो पढ़ा क्या रहा, बता क्या रहा है। ठीक है, तो जो ग्रामीण जीवन से संबंधित जो समस्याएं होती हैं, उसी के टॉपिक को हम शैडो पपेट के माध्यम से हमें दिखाना चाहिए। ठीक है, अभी आता है हमारा फिंगर पपेट। तो फिंगर पपेट में क्या होता है, इसमें भी उंगलियों का प्रयोग करते हैं। इसमें 5 उंगलियों में जैसे जो रोल होता है, जैसे शेर का रोल, चीता का रोल, बकरी का रोल, इस तरीके से इसमें उसी के चित्र को यहाँ पे लगा दिया जाता है और ऐसे मूवमेंट कराया जाता है। ठीक है, उसको दिखाया जाता है। ये हमारे राउंड बॉल्स होते हैं, ये फिंगर पपेट होते हैं। इस तरीके से 5 उंगलियों में पहना जाता है। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। तो ज्यादातर जो आपके इंपॉर्टेंट ये 4 होते हैं, ग्लब पपेट, स्ट्रिंग पपेट, रॉड पपेट और शैडो पपेट। तो आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही कम टाइम में मैंने आपको बताने की कोशिश किया है और चीजें जिससे आप अच्छे से समझ लें। तो पपेट क्या है, ऑडियो विजुअल आर्ट है, दृश्य श्रव्य सामग्री होती है। इसमें एक फिगर के रूप में होता है, इसमें ह्यूमन या एनिमल के रूप में उसको अदा करते हैं, अभिनय करते हैं, और ये एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म में होते हैं। और इसमें जो होता है, ये जो प्रेजेंट करते हैं उनको बोलते हैं पपेटियर। क्या बोलते हैं, पपेटियर। किस लिए इसका प्रयोग करते हैं, इंटरेस्ट जगाने के लिए, रोजों के अंदर नॉलेज देने के लिए, और ये प्रभावशाली रूप से लोगों को मोटिवेट करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो ये आपका जो गुलाब पपेट होता है, ये कहाँ पे है, उड़ीसा, केरल और तमिलनाडु में है। स्ट्रिंग पपेट कहाँ पे, राजस्थान में है। रॉड पपेट पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में है। तो ये चीजें आपको अच्छे से समझना होगा, नोट्स बना लीजिएगा और ये आपके हमेशा काम आएगा। तो मेरे वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।